भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे जय हिंद जय हिंद। नमस्कार, एनकेएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। दिल्ली नगर निगम चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वार्ड 57 में भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद अनिल जैन पहुंचे हैं और डॉक्टर अमित नागपाल के समर्थन में प्रचार करने के लिए और बातचीत के लिए हमारे साथ सीधे डॉक्टर जैन साहब हैं। सर, चुनाव प्रचार पूरे जोर शोर पर है और ये कहा जाए कि पूरे शबाब पर है, तो क्या कहना चाहेंगे? नेचुरली इलेक्शन है तो चुनाव प्रचार तो पूरे शबाब पर हो गई जी भारतीय जनता पार्टी जहां भी चुनाव लड़ती है पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ती है जी और पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ती है जी और उसी हिसाब से ये दिल्ली के नगर निगम का चुनाव दिल्ली के लिए तो है ही, लेकिन दिल्ली के नगर निगम की चुनाव की गूंज पूरे देश में बल्कि देश से बाहर विश्व में जाती है। इसलिए हमारे लिए चुनाव बहुत ज़रूरी चुनाव है, बहुत इम्पोर्टेंट चुनाव है। पूरी भारतीय जनता पार्टी पूरी दमखम के साथ चुनाव में लगी है। तो सर, माना जाए कि भाजपा जो है चौका लगाएगी और जनता फिर से मौका देगी, और कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर अब जो है आप जो है वो जा रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हम सब कार्यकर्ताओं को पूरा भरोसा है दिल्ली की जनता पर। दिल्ली की जनता निश्चित रूप से 250 में से 200 तक सीटें भारतीय जनता पार्टी को दे सकती है। आपको सुनने में थोड़ा आश्चर्य लग रहा होगा, लेकिन जिस प्रकार से पिछले कुछ दिनों में आप सब देख रहे हैं देश में जो एक पार्टी आंदोलन से जन्मी और लोगों के मन को जिस आंदोलन ने लुभाया था और इनकी करतूतों ने उस आंदोलन को भी डुबोया, लोगों के मन को भी डुबोया, और ये आज भारतीय देश की भारतीय राजनीति की एक तरह से धब्बा बन गई है, मोस्ट कट्टर भ्रष्ट पार्टी बन गई है। जैन साहब, आप हरियाणा के भी प्रभारी रहे हैं और हरियाणा के अंदर उपचुनाव हुए थे, वहाँ पर भी आजम के अंदर जो है आम आदमी पार्टी की स्थिति खराब हुई है। तो माना जाए कि दिल्ली नगर निगम के चुनावों में भी आप कुछ इस तरह का प्रदर्शन जो है करने जा रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि रोज़ाना कुछ ना कुछ ऐसे वीडियोस जारी हो रहे हैं सत्येंद्र जैन साहब के, जिसमें उनको वीवीआईपी ट्रीटमेंट दी जा रही है, मैसाज जो है वो दी जा रही है, और जिससे मैसाज करवाई जा रही है वो बलात्कारी पाया जाता है। तो ये तमाम मुद्दे कितना जनता पर असर डालने वाले हैं? देखिए, जनता इस बात को समझती है कि किस प्रकार से भ्रष्ट लोगों को जिस सजा याफ्ता है, 5 महीने से जेल में है, ये लोग कहते थे कि आरोप लगे और इस्तीफा दें। ये आरोप लगने की बात छोड़ी, आरोप प्रूव हो रहे हैं। बंदा जेल में है 5 महीने से, लेकिन इन्होंने उसको अभी मंत्री पद से नहीं हटाया है, और वो जेल मंत्री है, जेल में है और जेल मंत्री है। ये इस तरह का आचरण ये तो समझ से परे है। सामान्य से सामान्य व्यक्ति समझ सकता है कि ये किस प्रकार के लोग हैं। क्योंकि वो उनके लिए पूंजी का खजाना है, क्योंकि वो उसके पास आम आदमी पार्टी की और अरविंद केजरीवाल के राज दबे पड़े हैं। राज खोल देगा, इसलिए उसको टच नहीं कर सकते। सुकेश से डील करी उसी व्यक्ति ने, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब मसाज करा रहा है, तुम मुझे सजा दो, तो वो कह रहा है कि ये सत्येंद्र जैन उनसे कहता है कि तुम मुझे मजा दो, मैं तुम्हारी कम करूंगा सजा, तुम दो मुझे मजा। ये खेल चल रहा है। किसी से भी डील कर सकते हैं ये लोग, रेपिस्ट से डील कर सकते हैं। ये सुकेश जो जेल में महा ठग है, उससे डील कर सकते हैं। जिस प्रकार से इनके विधायकों की पिटाइयां हो रही हैं, पैसे लेने के बाद टिकटें नहीं दी जा रही हैं, कोई विधायक और विधायक का सहायक पैसे लेने के आरोप में पकड़े जाते हैं, एफआईआर हो रही है। इस प्रकार का गंदा और घिनौना राजनीति का खेल आज तक किसी पार्टी ने नहीं किया होगा जितना ये पार्टी कर रही है। और अब इस पार्टी से जनता का मोह भंग हो गया। चाहे ये कितनी भी फ्री चीज़ें न दें, चाहे कितना भी ये आसमान तोड़ के ला दें, क्योंकि ये इन्होंने जो कहा वो तो किया नहीं। दिल्ली में कितने स्कूल खुलवाए, दिल्ली में कितने अस्पताल खुलवाए, दिल्ली में कितने फ्लाईओवर बनवाए, कितने किलोमीटर रोड इन्होंने बनवाई। एक आंकड़े तो दे के देखें। दिल्ली के जो 4-5 स्कूल 25 साल से अच्छे होते थे, उन्हीं को दिखाते हैं। इन्होंने नहीं बनवाए वो स्कूल। उनमें से कौन सा स्कूल इन्होंने तैयार किया, ये बता के दिखाएं। क्योंकि इनके पास कुछ करने को है नहीं।
केवल और केवल करने का डुगडुगी बजाते हैं। 800 करोड़ रुपए मीडिया में और एडवर्टीजमेंट में खर्च करते हैं, उसके बहाने अपनी डुगडुगी बजवाते हैं बस। और भ्रष्टाचार नंबर 1 का करते हैं, अपनी जेबें भरते हैं। इन्होंने सिक्योरिटी नहीं लेंगे तो सिक्योरिटी ली, गाड़ी नहीं लेंगे तो गाड़ी ले ली, मकान नहीं लेंगे तो मकान लिया। जो इन्होंने कहा कि हम ये करेंगे, साधु संत बनेंगे, उतने ही सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी हुए। और अब इनका भांडा फूट गया है। गुजरात में इनको अगर मुश्किल से 1 सीट मिल जाए, मैं गुजरात में से लौटा हूँ कल, 1 सीट पर इनकी फाइट है बस। 161 नंबर की विधानसभा, जिसमें इनका एक पास का जो पटेल आंदोलन का अल्पेश, वो ठाकुर नहीं है, वो पटेल है वो। अल्पेश, जहाँ अल्पेश ठाकुर तो हमारे साथ आ गया है। अल्पेश, ये 1 सीट पर इनका थोड़ा सा दम दिखता है और मैं उस सीट पर ही होके आया हूँ। मैंने उस पर 10 सभाएं करी हैं। उस सीट से भी इनका मुगालता खत्म हो रहा है। 14,500 से वो सीट जीते थे पिछली बार, इस बार 24,500 से जीतेंगे। बाकी जो इनका मुख्यमंत्री पद का जिम्मेदार है उम्मीदवार, वो भी जीत नहीं रहा है। एक और कोई 33 आदमी लड़ने वाले हैं, बाकी तो सब खाली है। दिल्ली में इन्होंने बहुत कोशिश करी और दिल्ली में निगम के कामों में खूब रोड़ा अटकाने की कोशिश करी, फिर भी भारतीय जनता पार्टी के हमारे निगम के पार्षदों ने, निगम ने तीनों निगमों में इसके सब रुकावट के बावजूद भी बहुत काम करने की कोशिश करी। चमकाया भी है, लाइट्स भी लगाई हैं, रेडी पटरी वालों की भी व्यवस्था करी है, सफाई पर भी ध्यान दिया है। हम नहीं कहते कि हमने सब कुछ कर लिया है, हम नहीं कहते, लेकिन हम इनकी तरह से भ्रष्ट और चोर और बदमाश और मक्कार पार्टी नहीं है। हम नहीं किया है, हम और ज़्यादा करेंगे। मोदी जी ने अभी जो कहा था कि हम कॉलोनी को रेगुलराइज करेंगे, 1767 कॉलोनियाँ रेगुलराइज मोदी जी ने करी। शीला दीक्षित भी कहती रही, ये भी कहते रहे, किसी ने कुछ नहीं किया। और हम चुनाव जीते ना जीते, लेकिन हम जनता के लिए काम करते रहेंगे, ये मोदी जी ने करके दिखाया। अभी टैक्स के बारे में मोदी जी ने इनिशिएटिव लिया, हाउस टैक्स, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान मोदी जी ने अभी दिए हैं। कालकाजी एक्सटेंशन में 3024 मकान दिए। इस प्रकार के ठोस काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी, अगर मैं मोदी जी के कामों की बखान करूंगा तो भागवत बैठ जाएगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल पूछूंगा। डॉक्टर अनिल जैन डॉक्टर अमित नागपाल के साथ बैठे हैं पीतमपुरा वार्ड में, और एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर के साथ में, ये फिजियोथेरेपिस्ट है, आप सर्जन रह चुके हैं। तो सर मुझे ये बताइए कि दिल्ली का स्वास्थ्य जो है अब आपका जिम्मा है, और आपने जिस तरह से ये तमाम चीज़ों का बखान किया, तो आप किस तरह से उसका क्या रोड मैप होगा? दिल्ली का स्वास्थ्य भारतीय जनता पार्टी के देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली नहीं देश के स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ी योजना लाई थी, आयुष्मान भारत। 50 करोड़ भारतवासियों के जीवन में, गरीबों के जीवन में परिवर्तन आए। मैं पेशे से डॉक्टर हूँ जी। मैंने बहुत लोगों को देखा कि ज़मीन भी बेचना पड़ता था और ज़मीर भी बेचते थे। न अब किसी को न ज़मीर बेचना पड़ेगा, न ज़मीन बेचनी पड़ेगी। 50 करोड़ भारतवासी 5 लाख तक के बीमे से लाभ प्राप्त करेंगे। आज तक करीब 4 करोड़ लोगों ने इसका लाभ उठाया है देश में, और दिल्ली में केजरीवाल ने इस आयुष्मान भारत को लागू नहीं होने दिया। ये इस प्रकार की धूर्तता की दिल्ली वालों से। अरे तुम मोदी जी से झगड़ा करो, भाजपा से झगड़ा करो, दिल्ली के नागरिकों की सुविधाओं के साथ क्यों झगड़ा कर रहे हो? उनको तो आप भी आयुष्मान से जोड़ना चाहिए कि नहीं जोड़ना चाहिए? इसने नहीं जोड़ने दिया। हम वादा करते हैं कि दिल्ली के हर नागरिक के स्वास्थ्य की चिंता भारतीय जनता पार्टी के निगम के लोग करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के सांसद करेंगे, और दिल्ली को स्वस्थ और स्वच्छ रखने का हम पूरा दावा करते हैं। बातचीत के लिए शुक्रिया। तमाम मुद्दों पर डॉक्टर अनिल जैन ने बेबाकी से अपनी बात रखी है। 1-2 दिन के अंदर भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली नगर निगम को लेकर मैनिफेस्टो भी आने वाला है, और लेकिन उन्होंने कहा है कि स्वच्छ दिल्ली बनाएंगे, साफ दिल्ली बनाएंगे, और स्वास्थ्य के ऊपर भी जो है वो भाजपा काम कर रही है, मोदी सरकार जो काम कर रही है उसकी भी बात उन्होंने की है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, नमस्कार।